भगवान आकाश में विहार करते, जमीन पे चलते ही नहीं। फिर भी देवता 225 कमल बिछाते। क्यों बिछाते? ना तो वो कमल पर पैर रखेंगे, जमीन पर उनको चलना ही नहीं है। अरे कमल उनको बिछाओ जिनके कांटे चुभें, कमल उनको बिछाओ जिनको कंकड़ चुभें, कांटे उनको बिछाओ जिनके पैर में छाले पड़े, तो उनको तो बिछाएगा नहीं। जिनको जमीन पे चलना नहीं, कांटे कभी उनको चुभना नहीं, उनको कमल बिछा देता है। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर यूल शन्नख मयूख शिखाव पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पय विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मा। कमलों की रचना कर देता। मैंने क्या उपयोग है यहाँ कमल? 225 कमल बिछा दे, कोई उपयोगी नहीं, वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं है। भगवान कमल को छुएंगे नहीं, भगवान को कोई कंकड़ कांटे चुभना नहीं। लेकिन जब इस श्लोक का मैंने चिंतन किया, ओह गजब का अर्थ। हम भगवान को बिछा ही नहीं रहे, हम तो जैसे हम उनको कमल बिछाएंगे, भगवान के चरण तीर्थ बनाना शुरू कर देंगे अपने आप। क्योंकि भगवान के नीचे कमल आते ही, वो कमल हमने भक्त ने दिया है। तपस्या कर ले, स्वयं अपना सिंहासन अपना कमल विराजमान नहीं कर सकते। वे भगवान बन सकते हैं, लेकिन भगवान का आसन भगवान का कमल तो कोई भक्त ही देगा। और जो शक्ति हम भक्त देता है, उसी शक्ति से हमें भगवान का कनेक्शन जुड़ जाता है। ये जो भी हम भगवान से दे रहे हैं, ये सब कनेक्शन है। कई लोग कहते हैं कि भगवान को मंदिर की क्या जरूरत है? सही बात, मंदिर में भगवान की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मंदिर बनाए बिना भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है नहीं। क्योंकि वो भगवान बने हैं, मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, भक्त बनाता है। पूजा में क्यों फल मिलता है? अभिषेक में फल क्यों मिलता है? गंधोदक चमत्कारी क्यों होता है? कितनी भी तपस्या कर लें, भगवान स्वयं अपनी पूजा नहीं करा सकते। कितना भी कुछ तपस्या कर ले, उनके ऊपर जल की धारा नहीं छूट सकती। कितना ही कर ले, वो कोई जल की धारा नहीं छूट सकती। लेकिन भगवान से हमें शक्ति चाहिए है, तो जैसे ही जल की धारा भगवान पर भक्त छोड़ता है, भगवान की शक्तियां भक्तों में बिखर जाना चाहिए। भगवान से नहीं बिखरी। कितने ही अनंत काल तक तुम भगवान के सामने बैठे रहना, तुम्हें भगवान से कोई भी शक्ति मिलने वाली नहीं। क्योंकि उन्होंने जो तपस्या की है, उन्होंने स्वयं अपने लिए की है, अपनी साधना की है, अपने कल्याण के लिए की है, तुम्हारे लिए नहीं की। उनका लक्ष्य भी नहीं था। उनका लक्ष्य ही था कि मैं अनंत संसार मेरा भ्रमण छूट जाए और मैं केवल को प्राप्त होकर सुखी हो जाऊं। लेकिन अपन लोग तो स्वार्थी है ना, अपन अपनी शक्तियां प्रकट करने में समर्थ नहीं है। हमें अपना दीपक जलाने में हम समर्थ नहीं है। हमें कोई जलता हुआ दीपक चाहिए, क्योंकि हमारे दीपक क्या हैं? बुझे।
और बुझे हुए दीपक कभी अपने आप जलने वाले, उसे कोई ना कोई दीपक मिलेगा। और वो दीपक जब मिलेगा जब उनके लिए तुमने क्या किया, जो तुमने किया उसमें शक्ति। तुमने जैसे ही अभिषेक किया भगवान का, भगवान की शक्तियां तुम्हारे गंधोदक में आ गई। अब गंधोदक लगा लीजिए उन्हीं भगवान। अभिषेक भगवान के लिए नहीं कराया जाता है, लेकिन प्याज बुझाने की शक्ति भी उसमें है, निमित्त शक्ति का। कोई भी वनस्पति होती है वो अपने आप में वनस्पति है, लेकिन किसी बीमारी को दूर करने की शक्ति भी उसमें होती है। ऐसे ही भगवान के अंदर दो शक्तियां होती हैं। परोपकारी शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हम अभिषेक करते हैं, पूजा हम करते हैं। पूजा भगवान अपनी नहीं करते। जैसे ही हम पूजा करेंगे परोपकार शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। जो जो क्रियाएं भगवान के निमित्त से तुम करोगे, वह क्रिया भगवान की शक्ति तुम्हारे तरफ प्रेरित कर देगी। धर्म भी हमें प्राप्त चाहिए है, तो हमें धर्म कहीं मिलेगा नहीं, हमें कोई धर्मात्मा पैदा करना होगा, हमें धर्मात्मा को खोजना होगा। धर्म से संबंध नहीं, धर्मात्मा से संबंध जोड़ना हो।